हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजलॉन ब्रेन स्टेशन में। तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है जिसमें मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ। क्लास 11 मैथ्स चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री 3 लेक्चर हो चुके हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अलग अलग हैं उनको समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वो मेरी वीडियो जरूर देखें। उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब ये है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कोसेक, इनके अलग अलग क्वाड्रेंट यानी अलग अलग फिक्स इंटरवल में इनकी वैल्यू अलग अलग है। कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है। नेगेटिव एंगल के हिसाब से क्या बनेगी, पॉजिटिव एंगल के हिसाब से क्या बनेगी, तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्या लेट किया है इसमें, चलिए शुरू करते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ड्रॉ अ सर्किल एट ओरिजिन ओ एंड रेडियस यूनिटी। Suppose the circle cuts coordinate axis at A, B, A dash and B dash। हमने क्या लिया कि भाई हमने क्या ली, कोई एक्सिस ली, दो एक्सिस जिसका नाम क्या था x o x डैश, y o y डैश, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी o पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर और इस पे हमने एक 1 यूनिट का यानी 1 यूनिटी ऑफ रेडियस, उसकी क्या है 1 यूनिट से एक सर्किल बनाया जिसमें जो सर्किल उस एक्सिस को किस किस पॉइंट पर काट रहा है, ए डैश, बी और बी डैश, इन 4 पॉइंटों पे उस एक्सिस को काट रहा है। आगे लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट एंगल ऑफ ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा। फिर हमने आगे क्या किया, लेट कि भाई कोई पॉइंट जो अमाउंट ऑफ रोटेशन बना रहा है थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, इस एक्स ओ एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बना रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा बना रहा है पी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई इसके जो पी है इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ इफ एंगल AOQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। अब हमने क्या लेट कर लिया कि भाई जो एंगल AOQ है यानी जो एंगल AOQ, एक हमने पॉइंट ले लिया, दूसरा एक पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा एंगल AOQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा, यानी माइनस डायरेक्शन में है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू माइनस लेयर बना रहा है, इसका Q पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस ऑफ y। तो ये लिखा है यहाँ पे एंगल AOQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विल बी x y माइनस में, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी cos थीटा माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा, कॉस की जो वैल्यू है वहां तो नेगेटिव की डायरेक्शन में पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने लेट किया था कि भाई x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x की वैल्यू यहाँ पे cos थीटा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos थीटा में x जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। दैट मींस x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का कारण यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे sin थीटा क्या है, sin y इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा लिया हमने, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इज इक्वल टू sin थीटा लिया हमने, और यहाँ पे जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट जो माइनस में जा रहा है इसका, दैट मींस क्या हो गया यहाँ पे sin थीटा ऑफ माइनस साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसे रफ कर देते हैं।
since every point of p x comma y on the circle is minus of x less than or equal to x or less than or equal to 1, that implies minus of 1 less than or equal to sin theta less than or equal to 1. Similarly, minus of 1 less than or equal to y less than or equal to 1 implies minus of 1 less than equal to cos theta is less than or equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू -1 तक जाएगी और हाईएस्ट वैल्यू 1 तक जाएगी और मिनिमम लोएस्ट वैल्यू -1 तक जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1. ऐसी cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1. अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट lies between 0 to pi. यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 से बड़ा थीटा जो होगा और पाई से पाई 2 से छोटा होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट क्या है, जिस एक फिक्स पॉइंट पे, यानी जो हमारे पास ये सर्किल एक्सिस लिया है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, यानी x और y, x और x के बीच में जितनी भी वैल्यू रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इन 4 क्वाड्रेंट में हमें साइन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट पे क्या वैल्यू रहती है. तो आप जानते हो कि अब देखो आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे P है, दैट मींस P के जो क्वाड्रेंट है x, y, और x हमारे पास क्या था अभी तक, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. दैट मींस cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यानी किसी भी साइन थीटा cos थीटा के अलावा कोई भी फंक्शंस अगर होगा यहाँ पे तो वहां पे ऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है. मेन फंक्शन cos थीटा और sin थीटा है, इसी से रिलेट हमारे सारे फंक्शन है. जैसे tan थीटा हो गया तो sin अपन cos, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा. दैट मींस अगर cos थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है तो यानी tan थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आएगी. ग्रेटर देन 0, दैट मींस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा की, ठीक है ना, फंक्शंस की पॉजिटिव वैल्यू बनेगी. ऐसे यहाँ पे देख लीजिए कि x इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा. अगर हम cos थीटा हमारा पॉजिटिव है, दैट मींस sec थीटा इज ऑब्वियसली पॉजिटिव. ऐसी sin थीटा के साथ भी क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec ऑफ थीटा, तो ये भी पॉजिटिव बनेगी. ऐसे ही हमारे साथ क्या है कि भाई जो cot हमारे पास होता है cot थीटा, वो क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा. दैट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x इज इक्वल टू cos थीटा इज पॉजिटिव एंड y इज इक्वल टू sin थीटा. यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है p के, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा. और आप इस तरीके से भी समझते हैं कि भाई x एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है. तो हम छोटी क्लास में क्या करते थे, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट के क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, यहाँ पे माइनस प्लस होंगे, यहाँ पे माइनस माइनस होंगे और यहाँ पे माइनस प्लस होंगे. तो ये हम कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स बताते थे कि भाई कौन से पॉइंट किस पे कोऑर्डिनेट पे किस तरीके से प्रेजेंट होंगे.
तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कहां से कहां तक लाइन कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ से 0 to π/2 पाई 3π/2 और वापस रोटेशन होके 2 पाई। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है 0 to π, जिसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करें। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 0 to π, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस पे हमारी ऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी ऑल वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे रिलेट हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव समझ जाना कि भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, x इज नेगेटिव, दैट इज x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉस थीटा ऑफ माइनस में थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, साथ दिख रहा है प्लस माइनस का साइन है, यानी x इज इक्वल टू माइनस और y इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे किसकी वैल्यू, साइन थीटा और साइन से बनने वाला फंक्शन, तो साइन थीटा से रिलेटेड मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या क्या हो गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारे पॉजिटिव हो गए। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया कि भाई अब यहाँ पे देखिए दोनों x और y क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, x और y नेगेटिव हो गए हमारे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, x और y नेगेटिव हो गए। अब दोनों नेगेटिव हो गए तो यानी जो हमारे क्या क्या वैल्यू होगी, जो p पॉइंट हमारे पास होगा, नेक्स्ट जो रोटेशन करके आएगा यहाँ पे कोई भी अनदर पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमने क्या मान लिया, ये हमने यहाँ पे z पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे जो x पॉइंट है माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ y पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ z जो कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ y, तो इसका मतलब सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई। लेकिन क्या अब यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं, tan थीटा और cot थीटा हमारे पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे। ऐसा होने का कारण क्या है, अब देखिए हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा इज अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, अब दोनों नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ x हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x बाई y, x बाई tan थीटा इज इक्वल टू x बाई y, तो x y y यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गए, किसके रेफरेंस में, साइन थीटा और कॉस थीटा तो नेगेटिव थे, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसी cot थीटा के साथ भी हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, cos थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, दोनों चीज थी। अब इसमें क्या हो गया कि साइन थीटा और cos थीटा तो नेगेटिव हो गए क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना, तो वो नेगेटिव हो गए, तो लेकिन cot थीटा इज इक्वल टू y बाई x, माइनस माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन cot थीटा इज इक्वल टू पाई बाई x।
तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारे दो चीज पॉजिटिव रहते हैं, वो क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा, बात समझ में आ गई आपको कि किस वजह से पॉजिटिव हुए, क्योंकि दोनों चीज नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं जेड के, एक्स और वाई, दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे ऑल नेगेटिव होती है वैल्यू, माइनस माइनस के साथ हम जानते हैं छोटी क्लास से। तो ऑल नेगेटिव वैल्यू होने के कारण जो हमारा टेन थीटा है उसको अगर हम रेशियो में लिखें साइन और कॉस के रेशियो में, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये दोनों नेगेटिव वैल्यू अगर दे दें तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट और ऑल पॉजिटिव बन जाएगी यहाँ पे, यानी टेन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नाउ जो हमारा बचता है लास्ट क्वाड्रेंट, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हमने लिया ही था अभी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई माइनस वैल्यू ले रहे हैं तो यानी माइनस ऑफ कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू प्लस ऑफ साइन थीटा। तो साइन से बनने वाले जितने भी फंक्शन है हमारे पास, साइन से बनने वाला क्या फंक्शन हो गया हमारे पास, एक तो हमारे पास साइन से बनने वाला क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा तो पॉजिटिव है, क्योंकि साइन थीटा के जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है वहां पे, इसलिए साइन कोसेक थीटा जो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या वैल्यू हो गई, दूसरी यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक के साथ जो वैल्यू बनेगी, कोसेक के साथ क्या बन रहा है 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो दो क्वाड्रेंट बचेंगे उसमें क्या क्या होगा, cos थीटा और एंड cos थीटा एंड sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहते हैं। तो एक बार हम साइन टेबल बना लेंगे। आज जो हम एक पूरा टेबल बना लेते हैं इनका कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन किस तरीके का रहने वाला है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो मैं इसे मिटा रहा हूं आप सबको टोटल, रब कर देता हूं। चलिए, तो अब हमें एक क्वाड्रेंट बना देते हैं, पहले 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं अपने। ये हमारा x क्वाड्रेंट, y x डैश, y y डैश, ये O पॉइंट हो गया हमारा 0,0। अब ये हमने क्वाड्रेंट ले लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री और 2 पाई। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री और 2 पाई। ये हमारे पास होता है π/2, ये हमारे पास होता है पाई, ये हमारे पास होता है 3π/2। तो हमने इनके एंगल्स बता दिए कि कौन सा एंगल पे क्या है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि भाई सभी एंगल को लिख देते हैं यहाँ पे। फंक्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट पे हम सबके साइन बताएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा लाई करता है वो कहां से कहां तक लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो हमारा थीटा लाई करता है वो 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस, 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड में जो सेकंड में बात आती है वहां पे π/2 से तो ग्रेटर रहता है थीटा और लेस रहता है हमारा पाई से, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पाई से तो ग्रेटर रहेगा थीटा लेकिन 3π/2 से लेस, और यहाँ पे 3π/2 से ग्रेटर थीटा और 2 पाई से लेस। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ ऑफ क्वाड्रेंट। तो चलिए साइन देखते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि ऑल
स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। स्कूल का मतलब यहाँ पे साइन, एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे 2 यानी tan और कॉट पॉजिटिव और c यानी कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यानी अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, साइन थीटा। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहता है स्कूल के हिसाब से, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, फोर्थ में भी नेगेटिव रहता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव हो जाता है वहां पे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास, उसमें कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा। फिर साइन कॉस थीटा के बाद हमारे पास आता है tan थीटा। तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। tan के बाद हमारा आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन के साथ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan के साथ नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के साथ नेगेटिव। कोसेक के बाद हो जाता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन के साथ नेगेटिव, थर्ड में tan के साथ नेगेटिव और फोर्थ में कॉस के साथ पॉजिटिव। लास्ट क्या हो जाता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में tan के साथ पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा किस तरीके का फंक्शन साइन लेके रहता है। तो ये सब लिख दिया आपने, आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके 2-3 बार देखिए। तो चलिए आज हमारा बस इतना ही था इसमें कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक बार साइन पता लग जाए कि कौन से क्वाड्रेंट पे क्या चीज रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इससे साइन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई एक क्वाड्रेंट में इसकी एक्स साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, तो इसके हर एक क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू रहेगी। तो उसका कोर लेक्चर में आगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें वाले क्वेश्चंस लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।